आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट हैं। उसके पहले आज पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी। बहुत से विद्यार्थी सम्मिलित भी हुए और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया देखो, ड्यूटी तो हमने भी किया एक पाली का, है ना, और जाना पड़ता है भाई, मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थियों ने मेरे पास मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे, भैया इसकी मेरिट किया जा सकती है, आप मेरिट बहुत सटीक बता पाते हैं। मैं आप सभी लोगों को आज पूरी अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके पहले एक अपडेट है आपके बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के। आज की तारीख में एमएचआरडी मिनिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जा रही है बीएड डिग्री धारकों के भविष्य के निर्धारण को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ये कहीं नहीं कहता है कि बीएड विद्यार्थियों को आप फिर से सम्मिलित नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस आदेश को अगर मॉडरेट तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो कई ऐसे तथ्य निकल करके आते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है ना। अगर नियम के खिलाफ है इसलिए बीएड के विद्यार्थियों को बाहर किया गया, लेकिन वो कौन सा नियम था, वो कौन सी परिस्थितियां थी, वो कौन सी स्थितियां थी, वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से 28 जून सन 2018 को इन बीएड के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया और 5 वर्ष तक ये वैलिड रहे हैं। 5 वर्ष तक, इन 5 वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में अध्यापक बनने का मौका मिला। अपने उत्तर प्रदेश में ही 69,000 की शिक्षक भर्ती में आपने 68,500 का हस्र देख लिया, है ना। उसके बाद 69,000 की भर्ती हुई, उसमें बीएड के विद्यार्थियों ने पूरा परचम लहरा दिया। अब समस्या इस बात की आ रही कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई हाँ आप इनवैलिड हो, अब बाहर हो। अब ऐसी परिस्थितियां 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। वो तो चलो ठीक है, वो तो अप्लायर है, और जो बेचारे नौकरी कर रहे हैं उनकी भी समस्या हो। आज देखिए मध्य प्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के, जिसपे ये कहा गया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, ठीक है ना, कि हम बीएड विद्यार्थियों को बाहर नहीं करेंगे। ठीक, मतलब हमारे यहाँ जो टीईटी वगैरह होगी उसमें बीएड के विद्यार्थी होंगे, क्योंकि शिक्षक रखने का, उनको वेतन देने का अधिकार मेरा स्वयं का है, राज्य सरकारों का है। हम किसको शिक्षक बनाना चाहते हैं, किसकी हमें आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हम खुद डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, हम खुद फैसला कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, बहुत से राज्यों में लागू है, बहुत से राज्य एनपीएस को लागू करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में एनपीएस है। अगर ओपीएस किया जाए तो क्या केंद्र सरकार उसको फंड देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। एनपीएस में केंद्र सरकार थोड़ा बहुत फंड दे देती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि क्या इसको, भाई अब केंद्र सरकार नहीं फंड दे रही तो क्या राज्य सरकारें अपने पास नहीं कर पाती हैं? कर ले रही हैं ना, कर तो रही हैं ना। तो बस वही चीज़ें हैं। आप सभी लोगों में बता दूं कि ये तमाम ये मामले हैं जिसपे मध्य प्रदेश शासन ने, हरियाणा, चूँकि भाई देखो अब चुनाव है तो हरियाणा गवर्नमेंट भी बोल रही है एनसीटी से कि आप बीच का रास्ता निकालिए, ठीक है ना, ताकि बीएड के विद्यार्थियों की नाराजगी भैया हम मोल ना ले। ठीक, और अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी कोर्ट में हलफनामा देगी, जो विद्यार्थी चयनित हो गए हम उनको छेड़ना नहीं चाहते हैं। अब बताओ, सारा मामला पलटता जा रहा है। तो आज इन परिस्थितियों को लेकर के एमएचआरडी मिनिस्ट्री में एक मीटिंग होने चल रही है। इस मीटिंग का सारांश क्या निकलेगा, क्योंकि हम लोग भी लगातार ज्ञापन प्रस्तुत करते रहे 168 से अधिक जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को, जिसमें से काफ़ी लोग टिकट फिर से पाएंगे, और टिकट पाएंगे तो उनको वोट की आवश्यकता पड़ेगी। वोट की आवश्यकता पड़ने पर जाहिर सी बात है वो बतिया तो मनबे ही करेंगे ना। तो इसलिए उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट भेजी है एमएचआरडी मिनिस्ट्री को, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को भी, ठीक है ना, पत्र लिखा है उन्होंने। तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो आप लोगों को मिलेगा ही, और हम लोगों को पूरा यकीन है कि अगर आप सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, एकजुटता के साथ ताकत दिखाएंगे तो हम लोग अध्यादेश जैसी प्रक्रिया से भी गुजर सकते हैं। हम लोग शासन को मना लेंगे इस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री को अध्यादेश लाना पड़ेगा, लेकिन एकजुटता तो दिखाओ यार। आप सभी लोगों के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढ करके लाते हैं, और आप सभी लोगों की सुप्त होकर के बैठे हुए हो। शुष्क सेल मत बनिए, संचायक सेल बनिए, ठीक है ना।
संचायक सेल बनिए, शुष्क सेल मत बनिए। आज मैं रसायन विज्ञान की भाषा बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल की मेरिट को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं भैया 17 की मॉर्निंग का पेपर मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट का पेपर हलवा था, आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मॉडरेट था, सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं कह रहा हूँ हलवा बनेगा। अब बताओ, अब ऐसी परिस्थितियों में जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि हम 135 है, कोई कह रहा है 139 है, कोई 142 बता रहा है ना, कोई 120 प्लस के नीचे बोल ही नहीं रहा है। मैं बता दूं जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है ना, जितने भी हमारे कैंडिडेट हमारी एकेडमी में पढ़े हैं, लगभग 2700 विद्यार्थी को हमने जो वो ट्रेंड किया है, मतलब इसके लिए जो ट्रेंड किया है हमने, मैटर आदि उपलब्ध कराया, उनको पढ़ाया गया है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले 2700 विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों का फीडबैक हमने लिया है। कोई भी विद्यार्थी अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, आंसर की वगैरह आनी बाकी है। सभी विद्यार्थियों ने कहा भैया हमें सर हम जो है 128 है, कोई बोल रहा है 132 है, कोई बोल रहा है 145 है, कोई बोल रहा है, एक तो बंदा ऐसा था वो बोला 148। हम कहा जियो सर, 2 क्वेश्चन का छोड़ दिए, फिर वहू कर रख देना चाहिए था, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, बात करना और उसको फुलफिल करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब एग्ज़ाम दे करके विद्यार्थी निकलता है तो उसको लगता है कि हम सब कुछ मार दिए हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही 10 क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। और अपने घर पे पहुंचते पहुंचते 5 क्वेश्चन और कम हो जाता है, तो 15 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। और फिर जब थोड़े बहुत आंसर वगैरह मिलाना शुरू करता है तो 10 क्वेश्चन और मान लो कि वो कम हो गया, ठीक भाई, आपका सीधा सीधा मैटर फंस गया 25 क्वेश्चन का। अब जब आंसर की आती है तो 15 से 20 क्वेश्चन और कम हो जाते हैं, वो आ गए 100 पे, 105 पे, सीधी सी बात है। तो मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि सीट भी अच्छी खासी संख्या में 60,000 सीट मायने रखता है। तो फिजिकल के लिए विद्यार्थियों को कम से कम जो सूचना प्राप्त हुई पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कि 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, 1-2 नहीं 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल में भी लगभग 2 गुना विद्यार्थी वो छाड़ दिए जाएंगे, 3 गुना विद्यार्थी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 4 गुना विद्यार्थियों का मतलब आप सभी लोगों को लगभग 2-2.25 लाख विद्यार्थी वो जो है कॉलिंग किए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। और ये फिजिकल आप सभी लोगों का जून में स्टार्ट होगा, तपतपाती गर्मी रहेगी, उमस भरी गर्मी, ठीक है ना, जून में स्टार्ट होगा ये आप लोगों का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना जा सकता है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो विद्यार्थी चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है, एससी एसटी तो और भी नीचे है, मतलब वो 100 के नीचे अगर हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो विद्यार्थी अगर 110 हैं, मतलब 110 के आसपास हैं, ठीक है ना, वो विद्यार्थी दौड़ना शुरू कर दें, तैयारी अपनी फिजिकल की स्टार्ट कर दें, ठीक। और रही बात बालिकाओं की, तो बालिकाओं को मैं बता दूं उनकी मेरिट और भी डाउन जाएगी, 95 प्लस अगर वो हैं तो अपनी फिजिकल की तैयारी वो शुरू कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। ये वे सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चाहे थर्ड शिफ्ट का हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो आंकड़े निकाल लिए गए हैं। और जो हमारे एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं और भी कोचिंग संस्थानों के जो विद्यार्थी हैं, उन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद अगर हमने देखा है, सुना है, समझा है, तो इस बात को एकदम स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी कह रहे हैं 135 है, 45 है, 42 है, 39 है, उनकी चर्चा छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिरले ही ऐसे होते हैं, मान लीजिए 100, 200, 500, बहुत होगा 5000, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है ना। 69,000 की भर्ती में भी बहुत हाइप बनाया गया था कि 148 नहीं करोगे तो शिक्षा मित्र एक भी नहीं लेने देंगे, है ना, तमाम तरीके की चीज़ें। पद बहुत ज़्यादा है ना, पदों की संख्या बहुत है, इसलिए मेरिट डाउन जाएगी, ठीक। और वो भी फिजिकल है, फिजिकल में कितने विद्यार्थी छट जाएंगे, तो 4 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कंफर्म कर लिया गया है, 4 गुना विद्यार्थी इसमें कॉल करने जाएंगे। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो 2 दिन आपके शेष हैं, कल और परसों, ठीक है ना, मतलब मंडे और ट्यूसडे। इस समय बहुत बवाल कर रहे हैं विद्यार्थी, आरओ एआरओ वाले, और इस पर आयोग भी जो है मतलब थोड़ा सा फंस गया है, ठीक है ना।
जिसकी वजह से आपका ये काम रोक दिया गया है। लेकिन सूचना ये मिल गई है कि आपकी अर्हता का जो पत्र है वो कल या परसों की डेट में शासन के माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा लोक सेवा आयोग को, ठीक है। और पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी ही आपकी टीजीटी और पीजीटी की नियमावली आने चल रही है, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो है अधिसूचना जारी होने चल रही है, नियुक्ति की अधिसूचना, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति किया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही आने वाला है। भले ही परीक्षाएं आप सभी लोगों की कुछ मार्च में हो या कुछ मई में हो जाएं, जून में हो जाएं, लेकिन एग्जाम शेड्यूल आप लोगों का क्लियर कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी सामने आई है कि एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को जो ये कंप्यूटर साइंस के जो मतलब विषय रखा गया है, जिसको आपने सुना होगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की बात कही जा रही थी, वो सारी चीज़ें आपकी दरकिनार कर दी गई हैं, पहला। दूसरा ये, इसमें एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा तब्दीली की गई है। क्यों? क्योंकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी आप लोगों को कंप्यूटर साइंस जैसा महत्वपूर्ण विषय देखने के लिए मिलने वाला है। तो वहाँ पे जो विद्यार्थियों के जो डिग्री रखी गई है, मतलब जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो थोड़ा सा डाउन रखी गई, डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है आपकी एलटी की जो एलिजिबिलिटी बनती है इसकी आउटसोर्सिंग की, वो भी तब्दील हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक। आप बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित ना होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। शासन स्तर पे एक बात की मंशा और चल रही है कि जो डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी हैं, इनको एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती दी जाए जिसकी संख्या होगी 25,000 पदों पर बातचीत चल रही है। और आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ठीक है। और उसके साथ में जो बीएड के हमारे भाई बहन होंगे उनके लिए डीएलएड और बीटीसी दोनों के सभी के लिए, क्योंकि स्नातक लेवल पे तो ये भी डिग्री होती है, तो आप लोगों को भाषा शिक्षकों की एक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। जो एग्ज़ाम शेड्यूल आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग का बनाया जा रहा है उसमें आपके मतलब जून तक के जो परीक्षाएं होंगी या जो विज्ञापन आदि जारी किए जाएंगे, उन विज्ञापनों में आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी 2024, आपका संस्था प्रधानों का टीईटी 2024, असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नई भर्ती, साथ ही साथ आप सभी लोगों को अल्पसंख्यक विद्यालयों की एक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। यही विज्ञापन आपके जारी होंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका पूरा दायित्व भी लेते हैं कि आप लोगों तक बेहतरीन विकल्प के तौर पे हम लोग रिजल्ट को डिलीवर कर सकें। रही बात आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के, तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में अगर आपकी बातें रखी जाती हैं तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आप सभी लोगों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और एडवांटेज ऐसा कि बेहतरीन सा विकल्प आप लोगों को 5 वर्ष मिल जाए, ये हम लोगों का भी प्रयास है। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों को आवश्यकता है तो हम लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और कभी भी लोक सेवा आयोग ने इस बात को इनकार नहीं किया है कि विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों का मैटर बहुत जल्दी क्लोज होने चल रहा है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ करके इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ टीजीटी पीजीटी टेट सी टेट सुपर टेट एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, या आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। उसमें आपकी सफलता की दर 100% होगी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप हमारे नोट्स ले सकते हैं या आप हमारे साथ याचिका में भी जुड़ सकते हैं। एक मामला आपका सामने आया 72,825 को लेकर के सूचना प्राप्त हुई है कि इसकी काउंसलिंग के लिए शासन को जो लेटर भेजा गया है, इसका जवाब बमुश्किल 2 से 3 दिन में शासन डिक्लेयर कर देगा कि हम 6800 पद याचियों को देंगे कि मतलब कौन सी प्रक्रिया अपनाने चल रहे हैं। ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आपके हितों की रक्षा सार्थक भाई बखूबी करना जानते हैं। आप सभी लोगों के बीच में रहता हूं तो आप लोगों के हितों की रक्षा करना भी अच्छे से जानता हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी ये आयोग आप सभी लोगों का अस्तित्व में आने चल रहा है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।